आपकी स्क्रीन पर बृहदारण्यकोपनिषद मौजूद है। गीता प्रेस गोरखपुर से छापा पेश करने वाला हूँ। ये 50 से ज़्यादा पुस्तकों के लेखक संस्कृत के प्रकांड विद्वान रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा इस भारतीय संस्कृत हिंदू धर्म ने स्त्रियों के लिए कैसे कैसे घटिया नियम बनाए हैं। अगर किसी औरत को पता लग जाए तो वह इस धर्म को लात मारने में तनिक भी देर न लगाए। जिस तरह हिंदू धर्म ने औरतों के अधिकारों पर डांका डाला है, शायद ही किसी कल्चर, सोसाइटी, समाज या धर्म ने डाला हो। हिंदू धर्म के द्वारा औरतों पर किए जाने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ इतनी ज़्यादा गम से भरी हुई हैं कि पत्थर भी पिघल कर रेजा रेजा हो जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह किसी बेजान, बिना सम्मान और गैर इंसानों की तरह औरतों के जिस्म से ज़बरदस्ती, फोर्सफुली खेलने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर नारी सेक्स के लिए तैयार न हो तो जब तक तुम्हारा दिल करे उसको डंडों, लातों, घूंसों अर्थात ठोकरों से, थप्पड़ों से मारते रहो। और अगर फिर भी न माने तो उसको ऐसा श्राप दो कि उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मशहूर उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद से पत्नियों से फोर्सफुली सेक्स करने और उनके साथ मार पिटाई करने के वो खुले खुले और नंगे सबूत दिखाएंगे कि जिनका ठुकराना नामुमकिन है। वे भी अलग अलग भाष्यों, अलग अलग तर्जुमों और अलग अलग ट्रांसलेशन से। हम केवल किताबों का पेज ही नहीं बल्कि पूरी किताब ही उठाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको आचार्य भगवान का अर्थ और भाष्य दिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर बृहदारण्यकोपनिषद मौजूद है। गीता प्रेस गोरखपुर से छापा गया है। 100 रुपये इसकी कीमत भी है। आप भाष्यकार का नाम भी जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम आपको अलग अलग कई भाष्य दिखाने वाले हैं ताकि अंधभक्तों को, टुन्नियों को भागने का रास्ता ना मिल सके। खूब ध्यान से देखिए। इस उपनिषद का पेज नंबर 1339, जी हाँ 1339 आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। आप छठे भाग के चौथे चैप्टर के 7वें श्लोक को जरा ध्यान से देखें। क्या लिखा है? वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह इसे मैथुन का अवसर न दे तो वे पति इच्छा अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि ये भी संभव न हो तो कहे, मैं तुझे शाप देकर दुर्भगा बंधिया बना दूंगा। दोस्तों, आपने ध्यान दिया, पति से कहा गया है पत्नी के साथ सेक्स करे, और अगर पत्नी तैयार न हो तो उसको राजी करने के लिए कुछ इनाम दे। फिर भी वो तैयार ना हो तो फोर्सफुली, दंडपूर्वक, बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार कर। जी हाँ दोस्तों, आज की 21वीं सदी में इस तरह पत्नी के साथ फोर्सफुली सेक्स को बलात्कार माना गया है। दोस्तों, जो सबसे पहला और असली भाष्य माना गया है उसको हम सबसे आखिर में दिखाएंगे। वो शंकराचार्य का भाष्य है जिसमें साफ साफ लिखा है कि लातों, घूंसों, डंडों, जिस चीज से भी चाहते हो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी को मारते रहो, और अगर वो फिर भी तैयार न हो तो उसके लिए शराब दो, बद्दुआएं करो। दोस्तों, अब हम आपको दूसरी किताब और दूसरा सबूत दिखाते हैं। ये जो मैं आपके सामने अब किताब पेश करने वाला हूँ, ये 50 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक संस्कृत के प्रकांड विद्वान रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा इस भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश नामी पुस्तक के पेज नंबर 419 पर बड़े ही फख्र के साथ लिखते हैं, मानव जाति के प्रसार के लिए स्त्री पुरुष का संपर्क कितना आवश्यक है ये उपनिषद में बताया गया है। वे पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र, आभूषण देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वे उसे मैथुन का अवसर न दे तो वे पति इच्छा अनुसार दंड का भेद दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम कर। दोस्तों, आपने ध्यान दिया, बलपूर्वक और दंड देकर, दंड का भेद दिखाकर पत्नी के साथ सेक्स करना है। बलपूर्वक यानी फोर्सफुली, दंड का भेद दिखाकर। 2 भाष्य दिखाए हैं, लेकिन अब मैं आपको तीसरा और असली भाष्य दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्राचीन भाष्य है और ये किसी आम इंसान ने नहीं लिखा है
बल्कि संस्कृत के प्रकांड विद्यमान शंकराचार्य जी ने किया है और इंग्लिश में इसका अनुवाद शिवामी मधुवानंदा जी ने किया है। जरा ध्यान लगाकर देखिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। यह किताब PDF में गूगल पर भी मौजूद है। अगर किसी को डाउनलोड करनी है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। शंकराचार्य जी उपनिषद के उस श्लोक का अर्थ बताते हुए लिखते हैं। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, वही श्लोक है और इसका अर्थ कौन कर रहा है? प्राचीन संस्कृति के प्रकांड विद्यमान शंकराचार्य जी। वो क्या इस श्लोक के अर्थ में लिखते हैं? इफ शी इज नॉट विलिंग he should buy her over, and if she is still unyielding, he should strike her with a stick or with the hand and proceed uttering the following mantra। आपने देखा, स्टिक से मारे, हाथ लात घूंसों से मारे, जितना दिल चाहे मारे, और उसके बाद भी अगर पत्नी सेक्स के लिए तैयार ना हो तो उसको मंत्र पढ़ते हुए उसको बददुआएं दे। दोस्तों ये है टुन्नियों के सनातन धर्म में औरतों के अधिकार। अगर आप सबूतों के साथ ऐसी ही रिसर्च देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उंगली को सब्सक्राइब के बटन पर मार दें और टन से घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।